लिखा भी है कि इन ऑर्डर टू द प्रोवाइडेड फूड फॉर अ लार्ज लेते हैं, ठीक है, कितना टाइप ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप कितना टाइप का हो जाएगा भाई, मेनली होता है 2 टाइप का, बीच में एक और आ जाता है, तो इसमें कर लीजिए इसको, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोन, ठीक है। विंटर का मतलब आप समझते हो सर्दी, जाड़ा, ठंडी, जो भी समझ। लोगों को लग रहा होगा एक चीज कि क्या यार इंसान किताब उठाता है, पढ़ देता है, 2-4 चीजें लिख देता है, बट मेरा ये मानना है कि एक एक चीज समझ में आता नहीं चाहिए। कोई टीचर किताब उठा रहा है, पढ़ा रहा है, नोट से वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आता नहीं है, ठीक है। उसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो देना चाह रहा है, आपके हाथ में भी किताब हो, आपके हाथ में भी बुक हो, तो जहां वो पढ़ रहा है, जहां वो डिक्टेट कर रहा है, वो लाइन आपको एग्जैक्टली क्लियर समझ में आएगी। ऐसे लगा दीजिए, बैठ जाइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसमें क्या नाम है, कुछ स्टेप जो कि कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है, क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन करना। सॉइल की प्रिपरेशन का सीधा सा मतलब है कि क्या नाम है, फसल बोने से पहले खेतों को तैयार किया जाना। जैसे उसमें क्या होना, जुताई का किया जाना, ठीक है। आप देखिए कि एक फसल बोने से पहले 2 से 3 बार खेत को जोता जाता है। क्यों जोता जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, लूज हो जाए, जिससे कि क्या नाम है, रूट क्या है, आसानी से ट्रैप होते हुए सीधा क्या नाम जमीन के अंदर चली जाए। फसल का रूट जितने अंदर जमीन के अंदर जाएगा उतना क्या होगा, वो वाटर मिनरल्स वगैरह क्या करेगा, अच्छे से क्या नाम है, एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए प्लांट जब अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो क्रॉप भी अच्छी ही होगी, है ना। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का हिस्सा है। दूसरा कह रहा है सॉइलिंग, फिर इसका दूसरे बार के बाद है जब खेत की अच्छे से क्या नाम है वो हो जाती है। इसके अलावा कुछ नेचुरली भी होते हैं क्या नाम है, सॉइल प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक मेंबर होता है क्या नाम है, ऑर्थोपोडा एनेलिडा का केचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करता है, वो भी सॉइल को लूज ही कर रहा है ना, इसलिए उसे फार्मर ऑफ द फ्रेंड भी कहा जाता है ना। अभी पढ़ेंगे इसमें, उसमें तो बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कहा जा रहा है, देखिए अब सॉइल प्रिपरेशन में इंपोर्टेंट क्या कह रहा है, इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट में क्या आएगा, पहली चीज तो आएगी फुलिंग, उसकी जुताई किए जाना, है ना। अब जुताई के कई सारे क्या नाम है एक्सपेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जुताई के एक्सपेक्ट में क्या नाम है, हल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, कल्टीवेटर हो सकता है, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से जोते जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या नाम है, कुदाल वगैरह हो जाता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। अब है सोइलिंग, सोइंग का सीधा मतलब है कि जुताई होता है, खेत सॉइल प्रिपेयर्ड हो गई तो क्या नाम है, उसमें सीड को क्या करना, खेत में डालना, जिसे कहते हैं बुवाई करना। क्या करना, बुवाई करना। इसके अलावा क्या नाम है, तीसरा कह रहा है, अब एक बोने के कई सारे तरीके हैं। एक होता है क्या, ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, कि क्या नाम है, हल चल रहा है, पीछे पीछे क्या नाम है भाई, कोई महिला या पुरुष डालता जा रहा है, ठीक है, तो एक वो हो जाता है सोइंग का। दूसरा क्या नाम है, सोइंग का तरीका ये है कि क्या नाम है, आजकल ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो कल्टीवेट सीडल वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो सीडल में सीधा क्या नाम है, खाद गेहूं सब कुछ जो भी बोना है उसको भर देते हैं और क्या नाम ट्रैक्टर चलाते जाते हैं, वो गिरता जाता है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो पाइप लगे हुए हैं गिरने के लिए वो क्या ना हो जाए, उसके मिट्टी से जाम ना हो जाए, चोक ना हो जाए, क्लियर है। तो ये होगा सोइंग, ठीक है। सोइंग के बाद है एडिशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वक्त दर वक्त क्या नाम है, उनकी देखरेख करते वक्त क्या नाम है, रियलाइज होता है कि किसी चीज की कमी हो रही है, किसी चीज की अधिकता हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइजर भी ऐड करने पड़ते हैं। अब फर्टिलाइजर कई टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बोते टाइम डाले जाते हैं। बोते टाइम क्या डाला जाता है, डीएपी डाला जाता है, ठीक है, डीएपी, ठीक है। बारिश के जब क्या नाम प्लांट जैसे ठीक ठाक हो जाता है तो सिंचाई के बाद क्या करते हैं, उसमें यूरिया फेंक देते हैं, है ना। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर का इंतजाम किया जाना, ठीक है। फसल को भी वैसे ही पाला जाता है जैसे एक बच्चे की परवाह की जाती है, ठीक है, समझ आया। अब दूसरा है इरिगेशन, सिंचाई। पानी कैसे देते हैं आप खेतों के, बरौल से कैनाल के जरिए दे रहे हैं, ठीक है, पाइप के जरिए दे रहे हैं, ठीक है, या फिर स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजीज की यूज करके दे रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बट पानी प्रॉपर तरीके से। कई फसलें क्या नाम है 2 पानी में हो जाती है, 3 में हो जाती है, 4 में हो जाती है, कई एक ही पानी में हो जाती है,
जैसे मस्टर्ड को कम पानी लगता है, 1 या 2 पानी में मस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। चना 1 पानी में हो जाता है, ठीक है। गेहूं क्या है, कम से कम अपने स्पेशली बुंदेलखंड इलाके में 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है गेहूं को, है ना। तो आजकल इरिगेशन का भी एक इशू है, इसलिए सरकारों की कोशिश है कि इस तरीके की सीड लाए जिसमें क्या नाम है वाटर भी कम लगे, ठीक है, उनमें डिसीज होने की चीजें भी संभावनाएं कम हो, टाइम पीरियड भी कम ले और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी दे, यील्ड अच्छी मिले, ठीक है। तो सीड की उस तरीके की बात की जा रही है। अब प्रोटेक्शन फॉर द सीड की क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना उसको। इसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग, जब वो क्या है पक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फसल तैयार हो जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, कटाई करेंगे। अब कटाई करने के बाद हार्वेस्टिंग में कई चीजें आ जाती हैं, ठीक है। थ्रेशिंग भी आएगी, फिर इसमें क्या आएगी, कटी हुई फसल को क्या करना, थ्रेशिंग करके बाकायदा क्या नाम है जो भी निकालना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट को हम निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये रहे क्या नाम है प्रैक्टिसेस। चलिए तो सीधा बात आते हैं पहले किसके ऊपर, सॉइल प्रिपरेशन के ऊपर। तो फिर मैं अब 8 क्लास की एनसीईआरटी साइंस उठाऊंगा, ठीक है। जो मैंने इसे समझाया इसमें देखिए लाइन, पहली ही लाइन लिखी गई है सॉइल प्रिपरेशन में, कहता प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, बिफोर इज ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप के पहले, उगाने से पहले ये क्या है, पहला स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज। मैंने क्या बोला, सॉइल को लूज करती है वो, है ना, ये भी यही बात कह रहा है, ठीक है। ढीला करेगा तभी तो वो होगा। दिस इज अलाउड टू द रूट इज पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, ठीक है। जिसकी वजह से लूज होगा तो क्या है, क्रॉप की क्या है, जड़ें क्या होंगी, बिल्कुल क्या ना जमीन के अंदर आसानी से जा सकेंगी, ठीक है। इज लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ द ब्रीथ, ठीक है, इजिली इवन द दे गो टू डीप इनटू द सॉइल। जब क्या नाम है उसकी गहराई में जड़ें पहुंचेंगी तो उसकी ब्रीदिंग में भी उसे क्या होगी, हेल्प होगी, यस या नो। इसके बाद कह रहा है कि लूज सॉइल इज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म हो गया। जब ढीली सॉइल होगी तो उसमें अर्थवॉर्म भी अच्छे से क्या नाम है ग्रो करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर करते रहेंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या है तमाम सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ठीक है, सिंस दे हैव फॉर द टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ह्यूमन सोइट, ठीक है। वो भी वही काम कर रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, के ऊपर की सॉइल नीचे, सॉइल को लूज कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को भी क्या नाम है आसान कर रहे हैं, हाँ ना, इसलिए इसे फार्मर ऑफ द फ्रेंड कहा जाता है। तो केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का दोस्त। जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल कंटेंट करती है मिनरल्स, वाटर, एयर एंड इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एडिड डीप, प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपॉजिट बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जो चीजें इसमें गिरती हैं, पत्ता आता, इसमें इसको भी क्या कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज कर देते हैं। एक प्रकार का ह्यूमस का भी काम हो रहा है हमारा, यस सर। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि इन दिस वे इज वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म इज रिलीज बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। इस सॉइल में टूट देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट उसको। जब उसने क्या किया, पत्ता पत्ती कीड़े मकोड़े गिर गए उसमें, सड़ गए मर गए, तो क्या किया, सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो रूट ने एब्जॉर्ब किया, उसके पास पहुंच गया कि नहीं हो रहा है। अभी एक बताएंगे रिसाइकल ऑफ द क्या नाम है कैसा होता है, एक कोई रिसाइकल देखिए यहाँ पर, अभी देख लीजिए, किसी चीज जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है, इसकी बॉडी में कई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि नहीं है। ये क्या हो गया, डेड हो गया, क्या हो गया, डेड हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर डिकम्पोजर होंगे कि नहीं होंगे, डिकम्पोजर्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो इसकी बॉडी को सड़ाएंगे गलाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कहा जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इससे क्या निकलेगा, जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलेंगे वो क्या होगा, सॉइल में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। और सॉइल में जाएगा तो इधर क्या है, प्लांट है कि नहीं है कि नहीं। तो प्लांट की रूट क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, जब प्लांट को पहुंचेगा तो प्लांट क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। और इसी प्लांट से क्या है, हमको मिल रहा है, तो फिर अगेन ये यूज हो रहा है। हर अब लोग बात कहते हैं कि ना बैक्टीरिया, वायरस, क्या नाम है, जंगली जानवर से इनका कोई यूज नहीं। इन्वायरमेंट में नेचर इतना खूबसूरत है कि हर एक चीज का इंपोर्टेंस है उसमें,
किसका है, हर एक चीज का इंपोर्टेंस है। तो समझ आ गया सॉइल प्रिपरेशन के बारे में बंधु, है ना। इसके आगे जरा बढ़ते हैं, कह रहा है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। जो टॉप सॉइल होती है, सॉइल पे आपने देखा होगा सॉइल प्रोफाइल देखी होगी, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी बता दूंगा मोटा मोटी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या ना टॉप सॉइल में क्या नाम है हम रहते भी हैं और हमारी खेती भी होती है कि नहीं होती है। स्टैंडिंग इन लूजिंग द सॉइल बीइंग द न्यूट्रिएंट रिच ऑफ द सॉइल। ये क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है जिसमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए कह रहा है कि टर्निंग ऑन द लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, क्रॉप को उगाने के लिए ये टॉप सॉइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग इज टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या पुलिंग। ठीक है, जब उसको क्या किया जा रहा है, नॉर्मल तरीके से क्या है लूज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल पेपेट किया जा रहा है, तो वो किसके जरिए, पुलिंग या टिलिंग के जरिए ही हम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसके बारे में देखिए, अगली हेडिंग है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अगली हेडिंग है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ये जो पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस है, ये सोलिंग ऑफ द सीड के क्या नेसेसरी है। गेहूं या कोई भी चीज को बोने से पहले, सीड को जमीन में डालने से पहले क्या है, हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि सॉइल प्रिपरेशन करना। क्लियर है। इसके आगे देखते हैं, अगला है सोइंग। सोइंग की यदि बात करते हैं तो कह रहा है कि ये जो ना इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्रॉप प्रोडक्शन का इंपोर्टेंट हिस्सा है। क्या है, इंपोर्टेंट हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिफोर इज सोइंग इज गुड प्रोडक्टिविटी इज क्लीन एंड इज हेल्दी सीड इज गुड वैरायटी। ठीक है, फार्मर, हर किसान चाहता है कि अच्छे से अच्छे फसल को वो उगाए, तो अच्छे से अच्छे बीज वो अपने खेतों में क्या करता है, डालता है ना। तो इसे क्या हो गया, दूसरा टॉपिक भी क्लियर। इसके बाद है फर्टिलाइजर की बात। तो चलिए आइए बंधु, इसमें ट्रेडिशनल ट्रेलिंग वगैरह, जिसको जो डाउट होगा कमेंट करके बता देना, तो क्या नाम है आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है मिनरल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिनरल सॉरी फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर एक आता है एनपीके आता है कि नहीं, क्या मतलब है इसका, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यही होता है कि नहीं होता है। अच्छा जी, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। पहले ही बता दिया कि फर्टिलाइजर क्या होता है, मोटा मोटी जो बचा है इसका एनसीईआरटी की जो लाइनें बची हैं वो पढ़ ले रहे हैं, नई चीज आती है तो समझा दे रहे हैं। सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जिन भी सब्सटेंसों की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है उन्हें मैन्यूर या फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू दिस क्रॉप प्लांट। ठीक है, जिस भी मिनरल्स की उसको जरूरत है उस मिनरल्स को हम कंसीडर करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि उसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है ना। तो फसल में देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे बॉडी में कई सिम्टम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, वैसे ही फसल में भी कई सिम्टम्स आते हैं। तो किसान उसको नोट करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, उसे समझ आता है कि यहाँ पर इस तरीके की जरूरत है, तो उस तरीके के क्या नाम फर्टिलाइजर ऐड करता है ना। यदि नहीं समझ आता है तो वो जाकर क्या नाम है, जो भी फर्टिलाइजर खरीदने वाली दुकान होती है वहां पर बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो वो उसको उस हिसाब से दवा प्रिपेयर करता है। क्लियर है। Soil supply is mineral nutrients of the crop plants. These are nutrients is essential for the growth of the plant. This is certain areas as farmer grow crop after crop in the same field. एक ही फील्ड पर क्या नाम है, एक ही तरीके की क्या नाम है बार बार क्या उगाई जाए, फसलें उगाई जाती हैं, तो क्या नाम, उससे भी फर्टिलिटी सॉइल की क्या होती है, खराब होती है ना। इसलिए क्या नाम है, अल्टरनेटिव क्या नाम है होना चाहिए, फसलों को क्या नाम है बदलते रहना चाहिए, जमीन पर क्या करना चाहिए, बदल के बोना चाहिए। एक तो ये जिससे क्या है मिनरल्स का सर्कुलेशन बना रहता है। क्या बना रहता है, मिनरल्स का सर्कुलेशन बना रहता है। जैसे कई लोगों को शिकायत है कि पेपरमेंट की खेती करने से सॉइल की क्या हो जाती है, फर्टिलिटी खराब हो जाती है, बार बार उसी की जमीन पर करो। तो जाहिर सी बात है, ठीक, क्यों, क्योंकि क्या नाम है, तो पुराना सिद्धांत है कि भाई बदल के फसलें बोनी चाहिए। आपने चलिए यहाँ पर बोली आया था पेपरमेंट, तो अगली बार कहीं और बो लीजिए, यहाँ पर कोई और फसल बो दीजिए। क्लियर है। तो इसी वजह से अब कह रहा है फार्मर क्रॉप द क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। ठीक है, बदल के। इसमें कह रहा है
इस कंटिन्यूटी कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप इज सेम ऑफ द सॉइल पुअर इज न्यूट्रिएंट। इससे क्या हो जाता है, मिनरल्स की कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है सॉइल में, एक ही फील्ड पर बार बार एक ही फसल बोई जाए तो। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल्स। जो ऑर्गेनिक के सब्सटेंस होते हैं उनकी पूर्ति किससे हो जाती है, बताइए भाई, डीकम्पोजिशन प्लांट एंड एनिमल से ही। लेकिन कह रहा है कि फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोबर की खाद, क्लियर है, उससे मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो जाती है। बट प्रोडक्टिविटी ज्यादा चलने के चक्कर में क्या नाम है, हम आर्टिफिशियल क्या नाम है, जो क्या नाम है इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनते हैं उनका यूज भी करते हैं, और वो करना भी जरूरी है, नहीं तो क्या नाम है आज के दौर में फसलें उगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विदाउट केमिकल यदि फसल उगाई जाए तो क्या नाम वो बहुत मुश्किल है। बट ये होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश हो। क्यों हो, उसकी वजह है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एस्टेब्लिश होगी तो क्या होगा, हमारी सॉइल भी खराब नहीं होगी, एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होगा, और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, तो हम लोग आसानी से सक्सीड कर जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है, सॉरी केमिकल फार्मिंग की क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिल रही है, मान रहे हैं, लेकिन क्या है उसके कई साइड इफेक्ट भी है, एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है और हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। जैसे गंगा के किनारे की बात मैं करूँ, ठीक है, ये सॉरी यमुना किनारे की बात में, एक जमाने में दिल्ली में यमुना किनारे पर बहुत सारी सब्जियां बोई जाती थी, लेकिन आजकल फैक्ट्रीज के वेस्ट से और भी तमाम सारी चीजों की वजह से वहां का सॉइल और वाटर इतना क्या हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है कि क्या नाम सरकार ने वहां पे बैन कर दिया है सब्जियां, क्योंकि उस सब्जियों को खाने से कैंसर हो रही है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन इज कॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो गोबर की खाद है ये डिकम्पोजिशन से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नाम है इन सारी चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं। इसे बर्निंग फॉर्म कंपोस्ट, 6th क्लास में कई लोगों ने पढ़ा होगा। बर्निंग फॉर्म कंपोस्ट क्या होता है, एक गड्ढा होता है, क्या होता है, गोबर की खाद कैसे बनती है, गड्ढा है, इसमें घर का जितना भी कचरा, सब्जी, गोबर, ठीक है, वगैरह के जितने भी कचरे हैं इसमें क्या कर दिए, डंप कर दिए जाते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको सालों तक क्या करते हैं, सालों तक मतलब 1-1.5 साल के अंदर ही उसको सड़ा गला कर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, खाद बना देते हैं। इसी खाद को खेतों में डंप करा दो, है ना। कपा जानते हो, कपा क्या कहलाता है, व्हाट डू यू मीन कपा, तालाब होते हैं, तालाबों से जो काली मिट्टी होती है उसे कप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालाबों से जो काली मिट्टी निकलती है, देखा होगा, देखे हो, तो वो लोग बाग खेतों में डलवाते हैं। क्यों डलवाते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिक खाद है, क्या है, इसीलिए डलवाते हैं। समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अच्छा जी, इसके बाद जो अभी मैंने बार बार बोला, फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच इज रिच इन द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब जब केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहा है तो उसमें क्या है, रिच अमाउंट में क्या नाम है न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इसके एग्जांपल यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। जरा इधर आइए भाई, एनपीके तो बाद में बात होगी, इधर आते हैं। क्या हो गया, कितना टाइम हो गया, यूरिया के अलावा क्या हो गया, जल्दी बताइए, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, एनपीके हो गया। इस तमाम सारे क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर हैं, क्या है, यूरिया हो गया, बताइए। इसके बाद क्या है, अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा दूसरा क्या है, जल्दी बताएं, सुपर फॉस्फेट, एनपीके सर। और इसके अलावा क्या है, पोटास, और फिर है एनपीके, ठीक है। अब यूरिया देखिए, यूरिया क्या कर रहा है, जरूरी है। इसमें देखिए इसका क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है कि नहीं है इसमें। अमोनियम में भी नाइट्रोजन, ठीक है, एनपीके में तो नाइट्रोजन भर के है ही। इसमें फॉस्फेट है तो इसका मतलब है सल्फर भी है, सल्फेट है तो सल्फर भी है। इसमें देखिए पोटास फास्फोरस है तो क्या है, पोटेशियम भी है, मतलब फास्फोरस है कि नहीं, और के है तो इधर पोटेशियम भी है, और ये कल पोटेशियम हो गया, क्या हो गया, पोटेशियम।
ये मेजर न्यूट्रिएंट है क्या नाम है फसल के लिए। नाइट्रोजन की जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा होती है। अब एक टॉपिक और पढ़ने को मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक सीधा सा मतलब है कि क्या नाम है, जो नेचर में क्या पाए जा रहे हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट में जो फ्री ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसको क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना, ठीक है। एक तो एनाबीना करके खाद भी आती है, बंगाल में क्या नाम डाली जाती है, क्या नाम धान की खेती में, ठीक है। तो नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, राइजोपोस हो गया, ठीक है। और ये तमाम सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। देख लो नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण है हमारे नेचर में, कितना है परसेंट है, 71% नाइट्रोजन फैली हुई है। यस सर। फैली हुई कि नहीं, 28% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का क्या रेशियो है, ये रहा। ये जरूरी नहीं होती तो क्या होता, नहीं होती। 28% क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। बाकी बचा हुआ कितना परसेंट, 1% में अदर गैसें आ रही हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना फसल के लिए। 1% में कौन सी गैसें आ रही, हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, वगैरह वगैरह, तमाम सारी गैसें आ जाती है, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी नाइट्रोजन दे रहा है, ये भी। तो ये भाई साहब क्या नाम है, पहले तो फसल को क्या कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से क्या नाम जो भी उसकी जरूरत है वो कर रहे हैं। अब सल्फेट क्या है, बोलो सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है क्या नाम है फसलों में। पढ़ लीजिए आप, चाहे गूगल कर लेना, जाके देख लेना। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, ऊपर नीचे यदि टेम्परेचर होगा तब भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए और एंटीटॉक्सिक होता है। इसके अलावा क्या कर रहा है, फॉस्फेट भी वही काम कर रहा है, मजबूत बनाता है किसी चीज को। इसके बाद अब पोटास और क्या नाम है, ये तमाम सारी चीज समझ आ गया होगा। अच्छा जी, यूज फर्टिलाइजर हेल्प द फार्मर टू द गॉट इज बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज द व्हीट, पीडी एंड माइज एक्सेट्रा इज कह रहा है एक्सेप्शंस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर मेड ऑफ द सॉइल इज लेस फर्टाइल। कह रहा है ये बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है कि जहां पर फर्टिलाइजर ना हो और अच्छी प्रोडक्टिविटी हो। आज के दौर में क्या नाम है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आजकल यील्ड की डिमांड है, किसकी है, पैदावार की डिमांड है ना। इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैदावार ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगी, है ना। इसके अलावा चलिए भाई दूसरा है, इसके कह रहा है अभी मैं बात कर चुका हूँ, फर्टिलाइजर के जहाँ पर फायदे हैं वहीं पर क्या नाम है उसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो यहाँ पर वही वाली लाइन आई है कि फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है, बिल्कुल है, ठीक है। ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है लेकिन अनफर्टाइल भी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा ये विरोधाभास वाली बात कही है, कमेंट करना जिसको समझ आए, अच्छी बात है, नहीं आए समझ आए तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक एंड लिव ऑन द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन द टू क्रॉप। क्या कह रहा है, टू क्रॉप के बीच में। अब देखिए यहां पर इसके बाद कल हम लोग क्या नाम है एरिगेशन से पढ़ेंगे। इसका लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं, क्या नाम है यही वाला फर्टिलाइजर वाला। इसके बाद क्या नाम है खत्म करते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे कल। जरा देखिए इसमें मैंने बोला क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मैंने क्या बोला, बदल बदल के फसलें बोनी चाहिए, ये बात पहले ही कर चुके हैं। अब एनसीईआरटी में आइए उसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मेथड ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। कैन बी यूज्ड बाय ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप्स इज ऑलरेडी, ठीक है। कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया इज यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम इज फोल्डेड बाय द सीजन एंड द व्हीट इज द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। इट हेल्प विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड फार्मर्स बीइंग द इंश्योर टू द अडॉप्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस। बदल बदल की फसलें बोने से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फसलें। फायदे का सीधा सा मतलब ये है कि क्या नाम है क्या करते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस फैमिली के दलहनी फसलों के हम बोते हैं तो उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को ज़्यादा कैप्चर करती है वो। आप देखिए कभी भी चने के पेड़ को उखाड़ के देख लेना, मटर के पौधे को उखाड़ के देखना, दलहनी फसलों को उखाड़ के देखना, तो उनकी जो लूड होती है उसमें क्या नाम हल्की हल्की क्या होती है, स्पॉट से कुछ लगे होते हैं, दाने से लगे होते हैं।
वो नाइट्रोजन फिक्स किया है उन्होंने। क्या किया है? नाइट्रोजन फिक्स किया अब जब इसकी जगह दूसरी फसल बोई जाएगी तो इस नाइट्रोजन का फायदा उसको मिलेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि जड़ से उखाड़ लेते हैं, नहीं सर। काटते हैं ना उसको, यस सर। तो जड़ें तो जमीन में ही रह जाती है ना, तो नाइट्रोजन तो फिक्स रह गई ना, तो वो अगली क्रॉप यूज करेगी, है ना। लेकिन जब बार बार एक ही चीज को बोते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, एक मिनरल्स की अधिकता हो जाती है जिसकी वजह से सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है ना। दूसरी तरफ देखिए, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अभी मैं बता चुका हूँ वो आ गया है यहाँ पर। कह रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट इन द, क्या कह रहा है, नोडल्स ऑफ द रूट्स इज लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी फसलों में देखने को मिलता है, ठीक है। द फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब इसमें पेज नंबर 7 पर देखिए, आपको एडवांसेस ऑफ इस माइन्योर के बारे में बात कही गई है, पढ़कर आइए। आप लोगों को जो समझ ना आए वो मेरे को बताइए। धन्यवाद।